राम ने अपनी शक्ति को कम नहीं किया। और कोई होता तो घबरा करके रोने लगता। अच्छा राम तो ठीक है, अब बात आई पत्नी पे। तो वनवास किसको हुआ था? कि सीता को। और साथ में कौन गई? वो आज की पत्नी। पेपर तैयार है, साइन कर देना, तुम चले वहां तो हम चले इधर। हाँ क्यों? क्योंकि राम कथा सुनी नहीं। माता सीता ने देखा, अरे पति हमारे जा रहे। अच्छा आपने 7 वचन दिए। 7 वचन होते आप लोगों होते होंगे ना, वो तो प्रत्येक हिंदू में होते। हाँ 7 वचन में एक वचन ये भी आता कि पति का दुख में भी साथ देंगे और सुख में भी देंगे। कौन कौन देता है दुख में? तो हाथ तो सब खड़े कर देंगे, वो तो जब पता चलेगा जब दिया हो। वो अंदर की बात अंदर ही वाला जानता होगा, नहीं तो कुछ देर के बाद हनुमान जी जान जाएंगे। आज हनुमान जी बहुत कुछ जानेंगे, देखना आप लोग। इतना जानेंगे कि आपने भी नहीं जाना होगा इतना तो है। तो जब सीता को पता चला है राम जा रहे वन में, सीता तुरंत वनवासियों के वस्त्र पहन करके राम के सामने खड़ी हो गई। राम तो जा रहे थे, सामने देखा है सीता, तुम कहां जा रही हो? आप कहां जा रहे हो? वन में। मैं भी तो साथ में चल रही हूं। राम ने देखा तुम और वन में रह लोगी। कौन थी सीता? तुम्हारे पास क्या है? हैं? महाराज जनक की पुत्री थी सीता। हैं? सीता के पास वो था जो तुम सबके पास आज भी नहीं है। कोई कमी थी सीता के पास? हैं? क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। और फिर मायने पैसा नहीं होता, मायने धन नहीं होती, मायने मकान नहीं होता, मायना किसी भी चीज को नहीं रखा जाता। मायने होता धर्म, कर्म और पति। सीता चाहती तो मना कर देती, हो आओ तुम 14 वर्ष हम यही मिलेंगे। सीता बोली नहीं, तुम जाओगे तो हम भी चलेंगे। राम बोले क्या करोगी वहां जाके? अरे बोले ये पता नहीं, बस जाएंगे। अरे ऐसे कैसे जाओगे, जबरदस्ती की बात करते हो? अरे जाएंगे तो जाएंगे तो जाएंगे, बस हम नहीं जानते, जाएंगे। तो सीता तैयार हो गई। और भाई देखो, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। हाँ, लक्ष्मण को क्या पड़ी थी? आजकल के तो भाई भाई में भी प्रेम नहीं है। वो श्रीमती जी के कारण नहीं है कि वो चाहती नहीं भाई भाई एक हो जाए। हैं? लक्ष्मण ने तुरंत वनवासियों के वस्त्र पहन लिए। अच्छा कोई सौतेली माता होती, कोई सौतेली माँ होती तो तुरंत आज की कलयुग की तो हाथ खींच लेती, पागल है क्या? वनवास हुआ उसको और तुम कहां जा रहा है? होता कि नहीं? भैया ये छीका छाकी कम करो, आजकल डर लगता है कोरोना का। देखो किसने किया है, मत करो प्लीज। अच्छा कोरोना के समय में तो 2 छींक आ जाती तो आदमी इतनी दौड़ मारता। उस टाइम की तो भैया स्थिति बड़ी खराब। किसी ने अगर 3 बार खांस दिया है कि यजमान के पास हम बैठे थे, वो हमारे लिए बहुत रोता था। जब हम पहुंचे तब भी रो रहा था, गुरुदेव आप जैसा त्यागी पुरुष होना मुश्किल है। हमें आ गई 2 बार छींक, पता नहीं चला कब वो जलमल की थाली लेकर के भाग गया। वहां कोई था ही नहीं, हमें बैठे थे। हमें बाद में पता चला वो दौड़ लगा रहा था, सीधा सड़क पे भागता जा रहा था। हमने फोन लगाया, हमने कहा क्यों भाई साहब क्यों भाग रहे? तुम तो रोते थे, तुम तो कहते थे गुरुजी तो हमारी उम्र तुम्हें लग जाए। बोले वो तो कहावत की बातें हैं, अभी तुम 2 बार छींक चुके हो, कोरोना का समय चल रहा है, बाढ़ में जाओ। अच्छा रहा भी ठीक, कोरोना ठीक आ गया। कोरोना नहीं आता ना तो आदमी की हकीकत पता नहीं चलती। हाँ वो भी जरूरी था। हाँ, बाद में लगे सब हनुमान चालीसा पढ़ने, जब वैज्ञानिकों ने कह दिया कि अब एक काम करो, अब तो साइंस से कुछ काम नहीं होगा, अब तो हनुमान चालीसा। श्री गुरुचरण सोधन मने वो कभी सोधा मनोरक पे पंच सुजोदाय पचा बुद्धिन तन जान के सुनो पढ़वा। हे हनुमान जी हमारे पास तो कोरोना पास में ना है, बगल वालों के पास तो चला ही जाए। हाँ ये स्थिति थी। पत्नियों पति का प्रेम छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मरते दम तक। हाँ। पति ने अगर 2 बार छींक दिया ना वॉशरूम में तो पत्नी ने हेलो सर प्लीज माई हेल्प यू, मेरी मदद करो। हाँ। पूछा क्यों? पति को कोरोना हो गया, 4 बार छींक चुके हैं। जब पता चला, जब पति बाहर निकले, जब टावलई में चले गए सीधे, उन्होंने पूछा ये तो बताओ साहब, ले तो गए ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बता दो फोन किसने लगाया? बोले वो नहीं ने, वो सामने खड़ी थी पत्नी ने कहा तो पति ने कहा क्यों लगाया? मन्ना थोड़ी था जा।
पत्नी बोली, वो पति बोला अगर लौट के आ गया तो या तो डिवोर्स होगा या तो मैं सही कर देंगे हम। तो कोरोना के समय में कुछ हकीकतें आई। कोरोना के समय में यह बात भी स्पष्ट हुई कि राम के दास और कभी ना हो दास। अंतिम समय में यही बात कही कि अब किसी की शरण में मत जाओ, अब तो भगवान राम की शरण में जाओ, परमात्मा ही हमारी रक्षा कर सकता है। यानी कि कहने की बात इतनी है, कोई भी आप पर आपदा आ जाए, परमात्मा ही आपको उससे निकाल सकता है, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। सच्ची बात है कि ताली बजाइए के लिए, सही है ना? ठीक है, यही थी राम की कथा। अब आ गए लक्ष्मण जी, तो आ गए अपना बाण लेके, सब लेकर के, धनुष बाण लेकर के जाने लगे। और माता ने, लक्ष्मण जी की धन्य है मां, माता ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, धन्य है मेरे पुत्र, आज मुझे अपने गर्भ पर धन्य हो रहा है जो तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। अरे पुत्र जा, 14 वर्ष तक तुझे सोना नहीं है, अपने भैया की रक्षा 14 वर्ष दिन और रात करना है, 1 मिनट भी तेरी पलक नहीं झपकना चाहिए। धन्य है लक्ष्मण जी, 14 वर्ष तक राम के लिए खड़े रहे, 14 वर्ष तक सोए नहीं। ऐसा भाई होना मुश्किल है, नामुमकिन है साहब, 14 वर्ष तक नहीं सोए। हम लोग होते तो एक ही दिन में मंगाते हो रूम, कि गर्मी लग रही है हमें तो एसी वाला ही चाहिए, कहीं से भी करो 5 स्टार, लेकिन हमें तो कर दो।